कैलिप्सो जो ओडिसियस से प्रेम करती थी, उसने उसे अपने द्वीप पर कैद कर लिया था। आखिरकार देवताओं के कहने पर उसने ओडिसियस को आजाद कर दिया। ओडिसियस समुद्री रास्ते से अपने देश इथाका के लिए निकला, लेकिन पोसाइडन का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने एक बार फिर समुद्र में भयानक तूफान खड़ा कर दिया। लहरें आसमान को छूने लगीं और ओडिसियस की नाव टूट गई। तभी एक जलपरी जैसी देवी इनो ने उसे एक जादुई पट्टी दी, जिससे वह डूब नहीं सकता था। ओडिसियस कई दिनों तक समुद्र में बहता रहा। तेज धूप, भूख और थकावट से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन आखिरकार वह फैशिया नाम की एक जगह पर पहुंच गया। वहां की राजकुमारी नौसिका ने उसे देखा और अपने महल ले गई। वहां के राजा ने ओडिसियस की बात ध्यान से सुनी, उसे खाना दिया, आराम करवाया, और जब ओडिसियस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो सभी हैरान रह गए। राजा ने अपने जहाज पर लोगों को भेजा और कहा, इसे इसके घर इथाका पहुंचा दो। ओडिसियस अब इथाका की जमीन पर था, लेकिन इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ खतरे थे। देवी एथेना ने उसकी मदद की और उसे एक बूढ़े भिखारी का रूप दे दिया, ताकि वह छिपकर सब कुछ देख सके। जब ओडिसियस अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई राजा जैसे आदमी रह रहे हैं। वे सब उसकी पत्नी पेनेलोपी से शादी करना चाहते थे और ओडिसियस का खजाना और राज छीनना चाहते थे। मजबूरी में पेनेलोपी हर रोज कोई न कोई बहाना बनाती रही। उसने कहा, मैं एक कफन बुन रही हूँ, जब यह पूरा हो जाएगा तभी मैं शादी करूंगी। लेकिन असल में पेनेलोपी हर रात उस कपड़े को खोल देती थी, ताकि वह कभी पूरा ना हो, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं अब भी उम्मीद थी कि ओडिसियस जिंदा है। लेकिन कुछ साल बाद यह राज सबके सामने आ गया। अब वे सब लोग पेनेलोपी पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने लगे। तब पेनेलोपी ने एक आखिरी उपाय निकाला। उसने एक खास मुकाबले का ऐलान किया। जो भी ओडिसियस का भारी धनुष खींचकर एक तीर सीधे निशाने पर मार देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। सभी लोगों ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। फिर आखिर में वह भिखारी यानी ओडिसियस उठा। सब उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन उसने बिना किसी डर के धनुष उठाया और एक ही बार में निशाना लगा दिया। सब दंग रह गए। तभी ओडिसियस ने अपने असली रूप में आकर अपने बेटे टेलीमैक्स और अपने वफादार दोस्तों के साथ मिलकर सभी दुश्मनों को मार गिराया। पेनेलोपी को उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ओडिसियस ने वे राज बताए जो सिर्फ वही दोनों जानते थे, तो पेनेलोपी की आंखों में आंसू आ गए। उसका ओडिसियस 20 साल बाद वापस आ चुका था। इतने सालों की मेहनत, पीड़ा और समुद्रों की लड़ाइयों के बाद ओडिसियस आखिरकार अपने घर लौट आया, और इस तरह इस महान कथा का एक सुखद अंत हुआ।